आज के वीडियो में हम मोस्टली बात करने वाले हैं उन तीनों चीज़ों के ऊपर। एक है 10th के बाद कैसे फैशन डिज़ाइन कर सकते हैं, 12th के बाद कैसे फैशन डिज़ाइन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद कैसे फैशन डिज़ाइन कर सकते हैं। और इन तीनों का स्कोप बताने के बाद हम डिसाइडेड करने वाले हैं विच इज़ द बेस्ट टाइम टू डू फैशन डिज़ाइनिंग। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैशन डिज़ाइन विद प्रद्योत। आज के वीडियो में हम मोस्टली बात करने वाले हैं 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के बाद आप फैशन डिज़ाइन कैसे कर सकते हो और आपके सामने स्कोप क्या क्या है। और इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने के बाद हम बात करने वाले हैं फैशन एंड डिज़ाइन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, विच इज़ द बेस्ट टाइम टू डू फैशन डिज़ाइनिंग। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। पर एक बात, सबसे पहले सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं 10th के बाद आप फैशन एंड डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हो, क्या क्या स्कोप है। 10th के बाद आप दो तरह के कोर्सेज आपको प्रोवाइडेड किया जाता है, एक है डिप्लोमा कोर्स और दूसरे सर्टिफिकेट कोर्स। डिप्लोमा कोर्स का ड्यूरेशन होता है 1, 2 एंड 3 ईयर्स के लिए और सर्टिफिकेट कोर्स का ड्यूरेशन होता है 6 मंथ एंड 1 ईयर्स के लिए। डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स दोनों ही कोर्स का एग्जामिनेशन एनुअल और सेमेस्टर बेसिक होता है और इन दोनों कोर्स का जो फ़ी है वो अप्रॉक्स 1 लाख तक होता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स का सिलेबस के बारे में। सर्टिफिकेट कोर्स का सिलेबस उतना खास नहीं होता क्योंकि एक 6 मंथ का कोर्स होता है, 1 साल के लिए, और ज़्यादातर इसमें बेसिक चीज़ें सिखाया जाता है क्योंकि एक शॉर्ट टाइम कोर्स होता है। और डिप्लोमा कोर्स का सिलेबस में आपको पढ़ाया जाएगा जैसे कि फैशन इलस्ट्रेशन, फैशन टूल्स एंड टेक्निक्स, हिस्ट्री ऑफ फैशन, जनरल फैशन थ्योरी, फैब्रिक सिलेक्शन, फैशन कस्ट्यूम्स, मर्चेंटाइजिंग एंड पैटर्न, फैशन इलस्ट्रेशन के काफ़ी सारे टेक्निक आपको सिखाया जाएगा। और डिप्लोमा कोर्स में इंडिया में जो टॉप कॉलेजेस है जहाँ से आप डिप्लोमा कर सकते हो 10th के बाद, वो है INIFT बेंगालोर, इसका फ़ी है 1.50 लाख पर ईयर। JD इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, इसका फ़ी है 1.20 लाख पर ईयर। INIFT हैदराबाद, इसका फ़ी है 62,000 पर ईयर। निफ्ट बेंगालोर, इसका फ़ी है 97,000 से 1 लाख तक। INIFT मुंबई, INIFT दिल्ली, निफ्ट दिल्ली, दिल्ली पर्ल एकेडमी, अमिती यूनिवर्सिटी नोएडा, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हो आफ्टर 10th के बाद। 10th अगर आप डिप्लोमा कोर्स करो और आप सोच रहे हो कि डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आपके सामने कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, तो आप गलत हो। डिप्लोमा कोर्स करने के बाद भी आपके सामने बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी होगा, जैसे कि आपको एक्सपोर्ट हाउसेस में काम मिल सकता है, फैशन डिज़ाइनर हाउसेस, गारमेंट स्टोर, एक्सेसरी स्टोर, लेदर कंपनीज, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हाउसेस, असिस्टेंट डिज़ाइनर। एवरेज सैलरी सभी का होता है, आप एनुअल 2 लाख से 4 लाख तक कमा सकते हो। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर 12th फैशन डिज़ाइनिंग का क्या क्या स्कोप है। एक चीज़ बता देता हूँ, 12th के बाद आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होगा, बहुत सारे ऑप्शंस होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 12th के बाद ही फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन लेते हैं। और 12th में 3 तरह के कोर्स प्रोवाइडेड किया जाता है, UG, PG और डिप्लोमा कोर्स। UG मतलब अंडर ग्रेजुएट, PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्स जो होता है बेसिक। और इन सभी कोर्स का मैं जो कोर्स होता है, इन सभी कोर्स में जितना कोर्स है मैं सभी आपके सामने शो कर रहा हूँ। अगर हो सके तो सबको पढ़ लो। करीब 31 कोर्स आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। इन सभी कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 से 4 साल तक होता है पर कोर्स का। और ज़्यादातर जो कोर्स है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो 12th के बाद, जो इन कोर्स में जैसे कि BSc कोर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हो तो 12th के बाद BSc कोर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और BSc कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है और वहाँ का फ़ीस भी थोड़ा हाई होता है, जैसे कि 13 लाख से आपको 14 लाख तक पे करना होता है। और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाओगे जैसे कि पर्ल एकेडमी जैसे, तो वहाँ का फीस स्ट्रक्चर भी थोड़ा हाई है क्योंकि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। पर और भी ऑप्शन है जहाँ से आप को कर सकते हो फैशन डिज़ाइनिंग BSc के ऊपर। मैं ऐसे ही कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आफ्टर 12th आप इसमें एडमिशन ले सकते हो और फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हो। जैसे कि निफ्ट कॉलेज है जो दिल्ली में है, बेंगलोर में है, कलकत्ता में है और चेन्नई में भी है। निफ्ट का जितना भी ब्रांच है टॉप 10 आप सभी में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि ये सभी बहुत ही हाई प्रोफेशन कॉलेज है और एक गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ से आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हो। और निफ्ट को छोड़कर भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे कि पर्ल एकेडमी, अमिती यूनिवर्सिटी है, फुटवेयर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत से इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप कर सकते हो फैशन डिज़ाइनिंग। मैंने पहले ही बताया था 12th के बाद बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास फैशन डिज़ाइनिंग करने का।
अब बताता हूँ ट्वेल्थ के बाद फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद आपके सामने क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होगा, आपका जॉब प्रोफाइल क्या क्या हो सकता है। जैसे कि फैशन डिज़ाइनर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, फुटवेयर डिज़ाइनर, पर्सनल स्टाइलिस्ट, फैशन ब्लॉगर, फैशन जर्नलिस्ट, एक्सेसरी डिज़ाइनर, कस्टम डिज़ाइनर एंड द लिस्ट विल नॉट एंड। बहुत सारे हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होगा और आप साल में 3 लाख से 6 लाख तक कमा सकते हो इस फील्ड में, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगा। और एक बात, अगर आप पहले जब जॉब में एंट्री करोगे, आप एक फ्रेशर हो, कि एक कंपनी आपको स्टार्टिंग में ही 20 से 25 हज़ार तक पे करेगा, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपका काम नहीं देखा, आपका एक्सपीरियंस नहीं देखा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप इस फील्ड में लाखों रुपये कमा सकते हो। सच में एक बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है। आपका क्रिएटिव होना, आपका पैशनेट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेजुएशन के बाद फैशन डिज़ाइनिंग का क्या क्या स्कोप है, क्या कोर्स है, जॉब प्रोफाइल क्या हो सकता है। ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादातर आपको डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइडेड किया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग। सो इस कोर्स का ड्यूरेशन होता है 2 साल के लिए और इसका फीस स्ट्रक्चर है 1 लाख से 3 लाख तक हो सकता है एनुअल अप्रॉक्स। और डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग का जो ग्रेजुएशन के बाद है, पोस्ट डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, इसका सिलेबस है एडवांस पैटर्न मेकिंग, टेक्सटाइल आपको पढ़ाया जाएगा इसमें, टेक्निकल फैशन स्केचिंग, वर्ल्ड फैशन हिस्ट्री, मार्जेंटाइजिंग, डिज़ाइन प्रोसेस, पैटर्न ड्राफ्टिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस कोर्स करने के बाद आपके सामने क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होगा। आप काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने हैं, जैसे कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, फैशन कंसल्टर, ग्राफिक डिज़ाइनर, क्वालिटी कंट्रोलर, फैब्रिक बायर, फैशन मार्केटर, फैशन कोऑर्डिनेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने तीनों फील्ड के बारे में बता दिया। आफ्टर 10th, आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद फैशन डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। और आप बात करने वाले विच इज़ द बेस्ट टाइम टू डू फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है। पर इससे पहले एक बात बता दो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए आपका कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़े, जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं, मतलब 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा, 12th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा। तो एक बात बता दो, फैशन डिज़ाइनिंग पूरा एक अलग प्रोफेशन है और यहाँ पर जब आप एंट्री करोगे फैशन डिज़ाइनिंग में, कोर्स करोगे, सो आपका सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं करता, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस में हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स में हो, आप किसी भी स्ट्रीम में हो, आप इस फील्ड में आ सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन रहता है कि फ़ैशन डिज़ाइन के लिए मैथ और इंग्लिश क्या ज़रूरी है क्या नहीं। मैं अगले दिन जो वीडियो आने वाला है कमिंग्स डेज में, उसमें मैं इस टॉपिक के ऊपर बताऊंगा। अब बताने जा रहा हूँ कि फ़ैशन डिज़ाइन का सबसे अच्छा टाइम कौन से। आप ही देखो, अगर आपके सामने टाइम बहुत कम है और आप अभी 10th दिए हो, सो आपके सामने 10th के बाद जो मैंने कोर्स बताया वो कर सकते हो। पर फैशन डिज़ाइनिंग का सबसे अच्छा टाइम है आफ्टर 12th। अगर आपके सामने टाइम हो, काफ़ी सारे, आपके फाइनेंशियल भी आप स्ट्रांग हो, तो 12th के बाद फैशन डिज़ाइनिंग आप कर सकते हो। क्योंकि ये होता है ज़्यादातर मतलब सभी बच्चे ज़्यादातर इस टाइम के बाद ही फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि 12th के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगा, आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज होगा जिसे आप चूज़ कर सकते हो। और ग्रेजुएशन के बाद भी होगा। ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादातर बच्चे मास्टर्स करते हैं फैशन डिज़ाइन के ऊपर, इसीलिए ज़्यादातर बच्चे स्टूडेंट जो है वो 12th के बाद ही फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं। पर अगर आपके पास कम टाइम है, आप 10th के बाद ही फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हो। पर मेरा मानो तो 12th के बाद ही बेस्ट है टाइम। पर एक बात, अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जा रहे हो जॉब के लिए, फैशन डिज़ाइन के लिए, सो आप देख रहे हो कि आप डिप्लोमा करे हो आफ्टर 10th के बाद, और आपके सामने जो 2 कैंडिडेट्स है वो ग्रेजुएशन हुए हैं, ग्रेजुएशन के ऊपर फैशन डिज़ाइनिंग किया है और BSc किया है फैशन डिज़ाइन के ऊपर। सो आपको लग ही सकता है कि आप 10th के बाद किए हो, वो दोनों 12th और ग्रेजुएशन के बाद किया है, सो उन दोनों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं, हाँ थोड़ा बहुत कुछ फील्ड में मिल सकता है। पर अगर आपका पोर्टफोलियो जो है, कॉलेज के टाइम आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होगा, जिसमें आप कॉलेज के टाइम अच्छा जो काम है आपका वो शो करेंगे आप। सो उस पोर्टफोलियो देखकर किसी कंपनी में अगर आप पोर्टफोलियो शो करोगे, अगर आपका पोर्टफोलियो उन दोनों कैंडिडेट से जो 12th और ग्रेजुएशन के बाद फैशन डिज़ाइनिंग करे, उन दोनों से अगर आपका पोर्टफोलियो, आपका स्किल, आपका क्रिएटिविटी अच्छा हो, तो ज़रूर, चाहे आप 10th के बाद करो, 12th के बाद करो, आप ही उन दोनों से बेटर ग्रूमिंग कर सकते हो फैशन फील्ड में। और एक बात मैंने पहले भी कहा कि फैशन डिज़ाइनिंग का मैं तो नहीं बोल रहा कि एकदम डायरेक्ट आपको 12th के बाद ही एडमिशन लेना पड़ेगा, पर अगर मेरा सजेस्ट मानो, मैं सजेस्ट करता हूँ तो 12th के बाद इज़ द बेस्ट टाइम फैशन डिज़ाइनिंग के लिए। सो आज के वीडियो में इतना ही था, मैंने फुल स्कोप बता दिया।
ट्वेल्थ के बाद, 10th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद फ़ैशन डिज़ाइनिंग का क्या क्या स्कोप है, आप कैसे कर सकते हो फ़ैशन डिज़ाइनिंग। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो इंटरेस्टेड इन फैशन। इस वीडियो में अगर कहीं पर भी आपका कन्फ्यूजन हो सो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उस कन्फ्यूजन को हटाने का कोशिश करूँगा। और इफ़ यू टॉक टू मी डायरेक्टली देन मैसेज मी माई इंस्टाग्राम ID, मैं नीचे इंस्टाग्राम ID शो कर रहा हूँ, अगर हो सके तो इंस्टाग्राम ID पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो आपका क्वेश्चन जो है। और एक बात, डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे फैशन रिलेटेड वीडियो दिया है, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।